नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो आप लोग जो है ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्न है सभी। तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसका अभ्यास बार बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो भी प्रश्न मिलेगा वह पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का प्रश्न। और आज के प्रश्न को शुरू करने से पहले यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत में ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह सारनाथ में हुई थी, गया में हुआ था। कहाँ पे? गया में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है 3 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था कहाँ पे दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिए थे। सारनाथ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को क्या का अर्थ है? बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बिल्कुल संतुलित जीवन का मार्ग है। क्या है दोस्तों? संतुलित जीवन का मार्ग जो है वह बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग का अर्थ है। चलिए दोस्तों, वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग नहीं है? अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग जो है इसमें नहीं है? तो सम्यक जप जो है अष्टांगिक मार्ग का जप नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो बिल्कुल पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महायान नहीं है? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जो है महायान नहीं है? तो हीनयान जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर यूपी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल सही जवाब है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाओं का अर्थ जो है वो त्रिपिटक है कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है 11 नंबर, बुद्ध ने अपने उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिए थे? तो बिल्कुल पीपल के वृक्ष के नीचे उपदेश दिए थे। पीपल के वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? बुद्ध का प्रथम शिष्य जो था वह कौंडिन्य था। कौन था? कौंडिन्य जो था वह प्रथम शिष्य था दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध भिक्षुओं की सभा को क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं की सभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल संघ कहा जाता है। संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? बुद्ध ने गृह त्याग जो किया वो किस उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग को किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितनी उम्र में हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह 35 ईयर में हुई थी, यानी 35 सालों में हुई थी। 35 साल की उम्र में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध को तथागत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी राजगृह में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी किसके शासनकाल में हुआ था?
तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वह अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ था। अशोक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। बौद्ध धर्म के उपासक कौन होता है? बौद्ध धर्म में उपासक जो होता है वह गृहस्थ अनुयायी होती है। गृहस्थ अनुयायी के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन से ग्रंथ आते हैं? त्रिपिटक में कौन से ग्रंथ आते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 ग्रंथ आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 22 नंबर। धर्म चक्र प्रवर्तक का क्या अर्थ है? धर्म चक्र प्रवर्तक का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म की शिक्षा देना। क्या होता है? धर्म की शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण है इच्छा। इच्छा पूरा नहीं होने पर दुख होता है इंसान को, बौद्ध धर्म के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है शांति और मोक्ष की अवस्था। शांति और मोक्ष की अवस्था क्या है? निर्वाण कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग क्या है? बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग जो है वह सम्यक समाधि है। क्या है? सम्यक समाधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धम्म पद किस भाषा में लिखा गया है? धम्म पद जो है वह पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म के कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? महायान बौद्ध धर्म में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है दोस्तों? तो बिल्कुल करुणा और बोधिसत्व। कौन? करुणा और बोधिसत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपनाया वह कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और इसी के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? बताइएगा अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी दोस्तों? तब बिल्कुल उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कौन सी बौद्ध संगति महायान और हीनयान को विभाजन करता है? बताइएगा कौन सा संगति जो है महायान और हीनयान को अलग करता है? तो वह दूसरी बौद्ध संगति है। दूसरी बौद्ध संगति जो है महायान और हीनयान में बढ़ जाता है दूसरी बौद्ध संगति के समय। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरी जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथी जो हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। किसके? कनिष्ठ के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। कनिष्ठ की कौन सी बौद्ध संगति, कनिष्ठ की चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? बताइएगा कनिष्ठ की चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वह कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक पंचशील क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में पंचशील जो है किसको दर्शाता है? तो अनुशासन और नैतिकता को दर्शाता है पंचशील। किसको? अनुशासन और नैतिकता। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, पंचशील में कौन सा व्रत नहीं है? पंचशील में कौन सा व्रत नहीं है दोस्तों? तो ध्यान करना जो है वह नहीं है पंचशील में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बुद्ध की माता का क्या नाम था? बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या था? माया देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम जो था वह सुदोधन था। क्या? सुदोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यशोधरा कौन थी? यशोधरा जो थी वो कौन थी? तो बुद्ध की पत्नी थी। कौन थी? बुद्ध की पत्नी जो थी वो यशोधरा थी, पुत्र राहुल था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था। आनंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का अंत किससे होता है?
बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का जो अंत होता है वह अष्टांगिक मार्ग से होता है। किसके? अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ग्रंथ रचा गया है? बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए त्रिपिटक रचा गया है। त्रिपिटक है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 42 नंबर। बुद्ध का उपदेश किस प्रकार की जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है? तो बुद्ध का उपदेश जो है वह कौन से? तो मध्यम मार्ग के जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर और 43 नंबर है अनिच्छा, दुख, अनात्मा किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो बिल्कुल बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है अनिच्छा, दुख और अनात्मा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। बुद्ध के उपदेशों में अनात्मा का क्या तात्पर्य है? बुद्ध के उपदेशों में अनात्मा का तात्पर्य जो है आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। क्या है? आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म की किसकी पूजा करती थी? महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा करती थी दोस्तों? तो बिल्कुल बुद्ध और बोधिसत्वों को। किसको? बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था वह श्रीलंका में हुआ था। कहाँ पे? श्रीलंका में हुआ था प्रचार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा धर्म प्रचार कहाँ किया गया था? बताइएगा। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने धर्म का प्रचार कहाँ पे किया था? तो बिल्कुल श्रीलंका में किया था पहली बार, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। किसके? बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूत पिटक का संबंध किससे है? सूत पिटक का संबंध जो है वह बुद्ध के उपदेश से है। किससे? बुद्ध के उपदेश से है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा कौन सी थी? हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा जो थी वह पाली भाषा थी। कौन सी? पाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अश्वघोष किस बौद्ध राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष किस बौद्ध राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो बिल्कुल कनिष्ठ के। किसके? कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बुद्ध ने जीवन के कितने महत्वपूर्ण दर्शन देखे थे जो उन्हें वैराग्य की ओर ले गया था? बताइएगा। बुद्ध ने जीवन के कितने महत्वपूर्ण दर्शन देखे थे जो उन्हें वैराग्य की ओर लेकर चला गया था? बिल्कुल टोटल 4। किसने? 4 देखे थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है बुद्ध ने कौन कौन से दर्शन देखे थे? बताइएगा। 4 जो था वो कौन कौन सा दर्शन देखा था दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी। ये 4 लोगों को देखा जिससे इस दुनिया से बुद्ध को वैराग्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में किससे बोधिसत्व कहा जाता है? तो बिल्कुल बोधिसत्व जो कहा जाता है जो दूसरों को भी बोधि प्राप्त करने में सहायता करे। जो दूसरों को बोधि प्राप्त करने में सहायता करे उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की समाप्ति को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की समाप्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल निर्वाण कहा जाता है। क्या? निर्वाण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे महायान संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था? महायान संप्रदाय का मुख्य केंद्र जो था वह कहाँ पे था दोस्तों? तो बिल्कुल नालंदा में था। नालंदा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस संस्था की स्थापना की थी? कौन से संस्था की स्थापना किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल धर्म महामात्स्य। क्या? धर्म महामात्स्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न देखते हैं 58। महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। बताइएगा कौन से बौद्ध संगति से हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल कनिष्ठ के बौद्ध संगति यानी चौथी बौद्ध संगति से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों बौद्ध का धर्म किसे कहा गया है? बौद्ध
बौद्ध धर्म का धम्म किसे कहा गया है? तो बिल्कुल बुद्ध के उपदेश को कहा गया है, बुद्ध के उपदेश को धम्म कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, विनय पिटक का संबंध किससे है? विनय पिटक का संबंध है भिक्षुओं के नियमों से। किससे? भिक्षुओं के नियमों से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ जो है बौद्ध अनुयायियों का समूह। क्या है? बौद्ध अनुयायियों का समूह है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में बौद्ध धर्म का प्रचार का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रचार का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल भाब्रू। कौन सा? भाब्रू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो बिल्कुल अंतिम उपदेश जो दिया और कुशीनगर में दिए थे, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अनुसार सम्यक कर्मांत का क्या अर्थ है? सम्यक कर्मांत का अर्थ जो है वो क्या है? तो उचित आचरण है। क्या है दोस्तों? उचित आचरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को अस्वीकार करता है? बौद्ध धर्म जो है किस सिद्धांत को अस्वीकार करता है? तो हो जाएगा आत्मा के धर्म को। किसके? आत्मा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, कौन सा निकाय सबसे बड़ा है? बताइएगा कौन सा निकाय है? तो बिल्कुल दीघ निकाय है। कौन सा? दीघ निकाय सबसे बड़ा निकाय है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाएं किस धर्म ग्रंथ में संग्रहित है? बुद्ध की शिक्षाएं किस धर्म ग्रंथ में संग्रहित है दोस्तों? त्रिपिटक में है। किसमें दोस्तों? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म में कितनी आर्य सत्य की अवधारणाएं हैं? तो बिल्कुल 4 अवधारणाएं हैं। कितनी? 4 अवधारणाएं हैं, यानी 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, धम्म चक्र प्रवर्तन का पर्व किस दिन मनाया जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन का पर्व जो है किस दिन मनाया जाता है? तो आषाढ़ में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिए थे? तो बिल्कुल टोटल 45 वर्षों तक उपदेश दिए थे, 45 वर्षों के तक दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि है। क्या है दोस्तों? सम्यक दृष्टि है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता की मृत्यु जो हुई थी वह लुम्बिनी में हुई थी। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान किसका एक प्रमुख अंग है? बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान जो है किसका एक प्रमुख अंग है दोस्तों? तो अष्टांगिक मार्ग का। किसका? अष्टांगिक मार्ग का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, हीनयान संप्रदाय का निर्वाण की प्राप्ति किसके लिए मानता है? हीनयान संप्रदाय निर्वाण की प्राप्ति किसके लिए मानता है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, एवरी पर्सन। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपनाया किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में मूर्ति पूजा स्थान नहीं है? किस संप्रदाय में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है दोस्तों? तो हीनयान में है। किसमें? हीनयान में है दोस्तों, याद रखिएगा हीनयान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, महायान में बुद्ध को किस रूप में पूजा जाता है? महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। ईश्वर कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पाली भाषा का प्रयोग हुआ है दोस्तों, पाली भाषा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग सम्यक जीविका है? कौन सा अंग जो है और सम्यक जीविका है दोस्तों? तो उचित आजीविका। क्या है दोस्तों? उचित आजीविका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब।
बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस बौद्ध राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था? किस राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया दोस्तों? तो बिल्कुल अशोक ने किया था। कौन? अशोक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से वो सभी प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बुद्ध ने आत्मज्ञान जो प्राप्त किया वो बोध गया में प्राप्त किया था, याद रखिएगा, बोध गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न का। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय क्या प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय क्या प्राप्त हुआ था? तो बिल्कुल बुद्धत्व का प्राप्त हुआ था। क्या? बुद्धत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है बुद्ध, संघ और धम्म है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 84। अधिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में क्या है दोस्तों? तो दर्शन और मनोविज्ञान है। क्या है दोस्तों? दर्शन और मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है संघमित्रा कौन थी? बताइएगा, संघमित्रा जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक की पुत्री थी। संघमित्रा जो थी वो अशोक की पुत्री थी, और महेश जो था वह अशोक के पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 86 नंबर। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य जो था और दुखों से भक्ति मार्ग की ओर, क्या था? दुखों से भक्ति मार्ग की ओर, मुक्ति मार्ग की ओर लाना था दोस्तों। किसके? मुक्ति मार्ग की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 87 नंबर। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी का क्या तात्पर्य है? अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी का जो तात्पर्य है क्या है? तो उचित वाणी बोलना। क्या है दोस्तों? उचित वाणी बोलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 88 नंबर। बुद्ध ने प्रमुख अनुयायी कौन थे? बताइएगा, बुद्ध का प्रमुख अनुयायी जो था वह कौन था दोस्तों? तो उसका पुत्र था राहुल। कौन था दोस्तों? राहुल जो था कौन था? राहुल उनका पुत्र था, याद रखिएगा, पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है। बौद्ध धर्म में बोधित्व की परिकल्पना कहाँ विकसित हुई थी? बताइएगा, कहाँ पे विकसित हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब महायान और हीनयान दोनों में हुआ था। हीनयान और महायान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के समय प्रमुख जनपद कौन था? बुद्ध के समय प्रमुख जनपद जो था वो मगध था दोस्तों, याद रखिएगा, प्रमुख जनपद मगध था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 91। धम्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? धम्म का शाब्दिक अर्थ जो है वह धर्म है। धम्म का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो वह धर्म है, याद रखिएगा, धर्म। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। वज्रयान बौद्ध धर्म का एक रूप है, यह कहाँ प्रचलित है? वज्रयान बौद्ध धर्म का एक रूप है जो प्रचलित कहाँ पे है? तो तिब्बत में प्रचलित है। वज्रयान जो है कहाँ पे है? तिब्बत में है, याद रखिएगा, तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह 80 वर्षों की आयु में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, 80 वर्षों की आयु में हुई थी। यानी 35 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 45 वर्ष जो है पूरा ज्ञान का प्रचार किए, उपदेश दिए, और 80 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 94 नंबर। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो बिल्कुल बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर। 95 नंबर है दोस्तों, बौद्ध धर्म में किस तत्व को अविद्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में किस तत्व को अविद्या कहा गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अज्ञान को कहा गया है। किसको दोस्तों? अज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 96 नंबर है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति के बाद जो होता है निर्वाण होता है। क्या होता है? निर्वाण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 97। अंगुत्तर निकाय में क्या संग्रहित है? अंगुत्तर निकाय में क्या संग्रहित है दोस्तों? तो संख्याओं के अनुसार उपदेश। क्या है दोस्तों? संख्याओं के अनुसार उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर। बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? बुद्ध पूर्णिमा का महत्व जो है वह बुद्ध के जन्म से है, ज्ञान प्राप्ति से है, महापरिवान से है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के महत्व। अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर है दोस्तों। बुद्ध के अनुसार मध्य मार्ग किनके बीच है?
बुध के अनुसार मध्य मार्ग जो है वो किन के बीच है दोस्तों? तो बिल्कुल तप और भोग, किसके? तप और भोग के बीच है। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है। बुध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी? बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बुध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त किया था। दोस्तों इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए थे जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में लेकर आएंगे मानव शरीर से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को लेकर के आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा, उसे आप लोग देखना ना भूलें। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।